हे एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे खाना कब, कहाँ, कैसे और कितना खाना चाहिए जो आपके हेल्थ को बहुत हेल्प करेगा और आपके वेट लॉस को भी एक किक स्टार्ट देता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि खाने का जो टाइमिंग है वो बहुत हेल्प करता है एंड हाउ यू ईट द फूड। अदरवाइज़ वी ईट फूड एवरी डे। हमको लगता है कि बहुत सी सिंपल चीज़ है बिकॉज़ हम इतने सालों से करते आ रहे हैं, बट वी डोंट नो कि उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके हम बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में और जो बेसिक तरीके से हम लोगों के यहाँ खाने को डिवाइड किया गया है वो है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बारे में एंड देन हम लोग बात करेंगे कि उसमें कैसे कुछ और चेंजेस ला सकते हैं या फिर कुछ एडिशन और डिलीशन कर सकते हैं जो अल्टीमेटली हमारे वेट लॉस को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट जो होता है उसको ब्रेकफास्ट इसीलिए बोला जाता है कि आप रात भर कुछ नहीं खाते हैं, यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट। सो इट मेक्स सेंस कि जो ब्रेकफास्ट है वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे होता है, क्योंकि आप एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं ब्रेकफास्ट खा के। तो जो ब्रेकफास्ट है आपका वो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलें, आपको कार्बोहाइड्रेट्स शामिल करें, उसमें प्रोटीन्स शामिल करें, क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिज्म को एक किक स्टार्ट देता है और आपको पूरे दिन के लिए वो एनर्जी देता है। एंड जो ब्रेकफास्ट का सही टाइम है खाने का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज सुन एज आप उठते हैं उसके विदिन 30 मिनट्स आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, और अगर ये पॉसिबल नहीं है कि आप विदिन 30 मिनट्स करें तो एटलीस्ट लाइक 1 आवर में आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। आइडियली वो टाइम है जो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। जो सबसे ज़्यादा हैवी मील ऑफ द डे होना चाहिए वो ब्रेकफास्ट होना चाहिए। और मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ की क्रेविंग है, जब आप वेट लॉस प्रोसेस में हैं तो इट मेक सेंस कि आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करें, जैसे आपके फ्राइड स्टफ़ है या फिर जो भी हैवी फूड्स हैं उनको आप थोड़ा सा कम खाएं। बट अगर आपको क्रेविंग है तो सबसे अच्छा टाइमिंग जो है वो खाने का वो आपका होगा ब्रेकफास्ट में। तो आप जितनी भी हैवी चीज़ें आपको खाने का मन करता है वो आप सारे ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर लें। जैसे आप पोहा इंक्लूड कर सकते हैं या फिर आप उत्तपम खाना चाहें वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। बट जो रियल चीज़ें हैं, नॉट लाइक मैगी एंड थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि वो भी हैवी होती हैं, ट्राई टू ईट रियल फूड्स जिसमें आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। एंड देन उसके बाद आता है लंच। जो लंच है वो आपके ब्रेकफास्ट से थोड़ा सा कम हैवी होना चाहिए। एंड जो आइडियल टाइम है आपके लंच का वो है इन बिटवीन 1 PM to 3 PM, क्योंकि 3 PM के बाद अगर कुछ भी आप बहुत हैवी चीज़ें खाते हैं तो वो एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। एंड ऑल्सो आप ये याद रखें कि आपके खाने में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप नॉर्मल सिंपल जो खाना है, दाल, सब्जी, सैलड, रोटी या राइस, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट आप खा सकते हैं। बट ट्राई टू इंक्लूड एवरीथिंग कि आपको प्रोटीन भी मिले, आपको सैलड भी हो, तो आपको सारे न्यूट्रिशनल बैलेंस का ध्यान रख के लंच खाना चाहिए। एंड ये याद रखें कि आप जब भी लंच के लिए प्रिपेयर करते हैं, वेजिटेबल बनाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दें, बिकॉज़ वो आपका जो खाना डाइजेस्ट करने का प्रोसेस है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो डिनर को लेट करना सबसे बड़ी गलती होती है, बिकॉज़ जो आपका डिनर है वो सबसे ज़्यादा लाइट मील ऑफ द डे होना चाहिए। बेसिकली आयुर्वेद में बोला जाता है कि आप जो अपना ब्रेकफास्ट है वो एक राजा की तरह करें और जो आपका डिनर है वो रंग की तरह करें। जो आइडियल टाइम है डिनर करने का वो है इन बिटवीन 6 to 7 PM, और अगर आप 7 PM तक नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट बाय लेटेस्ट 8 PM तक आप अपना डिनर कर लें, क्योंकि अगर आप 10 PM के बाद कुछ भी खाते हैं तो आप केवल और केवल वेट गेन अचीव करते हैं और उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि आप इमेजिन करिए कि आप 10 बजे अगर खाना खाएंगे और बाय 11-11:30 आप सो जाएंगे तो खाना आपके स्टमक में डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं हो पाता है
ऑल इट डज इज गेट रॉटन देयर, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है, इसलिए इट मेक सेंस कि आप जब खाना खाएं 7 बजे तक आप अपना खाना खा लें। खाना है वो बहुत लाइट हो, आप रोटी सब्जी या राइस वैसी चीज़ें ना खा के कोशिश करें कि आप सैलड खाएं या फिर वेजिटेबल्स खाएं, सौते करके वेजिटेबल्स खाएं, सूप खाएं। तो आप देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे वेट लॉस के लिए। तो ये तो मस्ट है और ये सब लोग ही करते हैं, बट आपको थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप कुछ ना कुछ खाएं एवरी 2 आवर्स। वो एक आइडियल तरीका है खाना खाने का। और उसमें भी ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ें खाएं, आप अपने खाने को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और आप थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएं। आपको ज़्यादा खाने की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखने में आपको बहुत हेल्प करता है। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है अगर आप कोई भी मील को स्किप करते हैं, तो इसलिए आइडियली आप एवरी 2 आवर्स खाएं। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो आप एटलीस्ट 5 टाइम्स कुछ खाएं, और जो 2 टाइम वी आर एडिंग 3+2 वो आप स्नैक्स लें। उसके लिए आप कर सकते हैं कि आपका जो ब्रेकफास्ट है और आपका जो लंच है उसके बीच में आप कोई फ्रूट खा लें। तो वो आप ऐड कर सकते हैं, वो कोई भी फ्रूट हो सकता है। आप एप्पल खा लें या बनाना है, कुछ भी आप खा सकते हैं। और आप अपने लंच और डिनर के बीच में कुछ ऐड कर सकते हैं। वो हो सकता है ड्राई फ्रूट्स, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बट ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी खाएं वो मॉडरेशन में खाएं। कुछ और चीज़ों की जो आप कर सकते हैं और किस तरीके से खाना चाहिए वो हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो खाना खाना चाहिए वो आपको प्रॉपरली च्यू करना चाहिए खाने को। 32 टीथ होते हैं, तो ये बोला जाता है कि 32 टाइम्स आप खाने को च्यू करें, जिससे आपके स्टमक को या आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को उतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़े। खाना खाने से तुरंत पहले आप कोई फ्रूट खा सकते हैं, जिससे आप जो एक्चुअल खाना है उसकी क्वांटिटी को अगर कम नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरीके से यू विल मेक श्योर कि आप जो रोटी है या राइस है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। आप कभी भी फ्रूट्स को और स्वीट्स को खाना खाने के बाद नहीं खाएं। आप हमेशा फ्रूट्स और स्वीट खाना खाने के पहले खाएं। फिर स्वीट है अगर आप उसको खाना चाहते हैं तो आप हमेशा वर्कआउट से पहले इज़ लाइक द बेस्ट टाइम कि आप उसको खा लें। उससे क्या होगा कि आपको एनर्जी भी मिलेगी, बट आप एनीवे आप जा रहे हैं कि एक्सरसाइज करें तो वो आपको वेट गेन नहीं करने देगा। आप अपने ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच में फ्रूट्स खा सकते हैं, या फिर जो 3 मील्स ऑफ द डे हैं उसके जस्ट पहले खा सकते हैं। मीठा खाने का जो एक शौक होता है उसको अगर आप चाहते हैं कि जो उसकी क्रेविंग है आप उसको हटाना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप खाना खाने के बाद कोई भी टी है, जैसे पेपरमिंट टी आप बना सकते हैं, या फिर जिंजर एंड टर्मरिक टी बना सकते हैं। जो जिंजर एंड टर्मरिक टी है वो एक्चुअली वेट लॉस के लिए बहुत हेल्प करती है। तो खाना खाने के तुरंत बाद आप वो ले सकते हैं, जिससे आपको शुगर की क्रेविंग नहीं होगी। और शुगर की क्रेविंग रोकने के लिए एक और चीज़ बहुत फ़ायदा करती है, वो है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश कर लें, जिससे वो क्रेविंग नहीं होती है। ऑल्सो मेक श्योर कि आप पूरी तरीके से शुगर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि यू कैन हैव अ चीट डे। आप संडे को या विचएवर डे आप प्रेफर करते हैं उस दिन यू कैन हैव अ चीट डे, एंड मॉडरेशन में आप स्वीट को खाएं। या फिर खाना खाते समय आप ये ध्यान रखें कि आपका टीवी ना ऑन हो या फिर आप फ़ोन पे कुछ ना देख रहे हो। जस्ट बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि आप खाना खा रहे हैं और आप खाना खाने के प्रोसेस को इंजॉय करिए। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको जो दिन भर काम करने की या कुछ भी करने की जो एनर्जी है वो इसी खाने से मिलती है। तो एटलीस्ट हम लोग इतना कर सकते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं उसे प्रॉपर टाइम दें और इसको इंजॉय करके खाएं। और सबसे अच्छा तरीका है खाना खाने का कि आप ज़मीन पे बैठ के खाना खाएं, जो सुखासन होता है उसमें बैठ के खाना खाएं।
जो पुराने तरीके से खाना खाया जाता था कि खाना स्टूल पे रख के खाते थे और खुद ज़मीन पे बैठते थे, दैट इज़ द बेस्ट वे कि आप जो ग्राउंड है उसके कांटेक्ट में रहें, तब आप खाना खाएं। दैट इज़ द बेस्ट वे टू हैव फूड। जैसा कि आयुर्वेद में लिखा है और जैसा कि पुराने टाइम से करते आ रहे हैं कि जब भी आप खाना खाएं तो से स्मॉल प्रेयर बिफोर हैविंग योर फूड, से थैंक्स टू गॉड फॉर गिविंग द फूड एंड हैविंग द अपॉर्चुनिटी कि आपको खाना मिल रहा है खाने के लिए। एंड बिकॉज इसलिए भी कि खाना जो है वो आपको एनर्जी देता है और आपको दिन भर काम करने की या फिर इस पूरी बॉडी को चलने की जो एनर्जी देता है वो खाना ही है। इसके लिए वी हैव टू बी थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग अस दैट फूड। अल्टीमेटली अगर आप इन सब तरीकों को ध्यान में रख के खाना खाएंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए और आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि किस टाइम क्या चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, बिकॉज थोड़ा सा चेंज करके हम द वे वी हैव फूड बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। वेट लॉस के लिए वो बहुत हेल्प करता है कि आप किस समय क्या खा रहे हैं और आप एक्चुअल खाना कब खा रहे हैं। और अब बात करते हैं हम लोग सर्विंग साइज़ की, कि सर्विंग साइज़ आप कैसे कम कर सकते हैं। जो आपका खाने का जो क्वांटिटी है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है वेट लॉस के लिए। अगर आपको अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है कि आप सर्विंग साइज़ को कम कर सकें या खाने की क्वांटिटी को कम कर सकें, तो देयर इज़ समथिंग कि जिससे आप उसको कर सकते हैं। तो आई विल शो यू द वे कि हाउ टू डू दैट। सर्विंग साइज़ को आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं या कुछ कम कर सकते हैं कि आप अगर इतनी बड़ी प्लेट में कुछ खाते हैं जो कि फुल साइज़ प्लेट है और ये बोल अगर आप यूज़ करते हैं, तो इसके बजाय आप ये कर सकते हैं कि आप इसको ना यूज़ करके आप ऐसी छोटी प्लेट को यूज़ करें और जो बोल है वो भी छोटा यूज़ करें, जिससे आप ऑटोमेटिकली कम फूड लेंगे और आप अपनी सर्विंग साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप कम खाना लेंगे और जो आपके खाने की क्वांटिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो यू ट्राई टू डू दैट और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज हमने बात करी खाना कब, कहाँ और कैसे और कितना खाना चाहिए जो आपके वेट लॉस में फ़ायदा करेगा। तो मेक श्योर कि आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और जो टाइमिंग है उनको आप ध्यान रखें। और ये सारी चेंजेस अगर आप अपने रोज़ के खाने में या रोज़ के स्केड्यूल में अगर आप करते हैं तो आपके वेट लॉस में ये बहुत फ़ायदा करेगा। सो डू दीज चेंजेस एंड आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे वेट लॉस के लिए। एंड आगे आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन से खाने अवॉइड करने चाहिए और कौन से खाने को इंक्लूड करना चाहिए और बहुत सी ऐसी चीज़ें। आई विल टॉक टू यू गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड हैव